मंत्रिमंडल विस्तार में देरी से सरकार में लगता है कहीं ना कहीं कोई अड़चन या मुसीबत है। जीतन राम मांझी, आपको बता दें, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज सुपौल पहुंचे, जहां वो सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि बिहार सरकार द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार में देरी से लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अड़चन है। कहा कि जब संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया तो अगले ही दिन मंत्री पद दूसरे को दे दिया गया, लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात आई तो कभी लालू जी से मिलते हैं और कभी विजय चौधरी से मिलते हैं। लगता है कहीं ना कोई अड़चन या मुसीबत है। कहा कि जब तक सरकार यथास्थिति नहीं होगा वहां की जनता खुश नहीं रह सकती है। यहाँ काम धाम कुछ होता नहीं है, रोज तिकरमबाजी हो रहा है। ये हमेशा दोहरा मापदंड अपनाते हैं। त्रिपुरा में हुए घटना का जिक्र करते हुए लेकिन बेगूसराय की घटना पर कुछ नहीं बोलते हैं। किसी भी जगह की स्त्री क्यों ना हो, उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। स्त्री की सुरक्षा होनी चाहिए। कहीं भी इस तरह की घटना हो रही है तो इसकी वो घोर निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। कहा कि वैसे इनमें फूट हो गया है, आजकल ये टूटेंगे और टूटकर अलग हो जाएंगे। सर्किट हाउस में उनसे कई लोगों ने मिला और अपनी समस्या से अवगत कराया। गठबंधन का देखिए, मुख्यमंत्री जी का मंत्रिमंडल विस्तार या और मंत्रिमंडल के संबंध में विचार करने का जो काम है, उनका अपना क्षेत्राधिकार कब करेंगे, कैसे करेंगे, किनको लेंगे, ये सब उनकी बात है। उस संबंध में हम लोग नहीं कुछ कह सकते। ये बात जरूर है कि जब संतोष कुमार सुमन जी किए इस्तीफा, एक दिन के अंदर ही किसी दूसरे को उन्होंने बना दिया। लेकिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार में इतना समय लगा रहे हैं, कभी लालू जी क्या मिलते हैं, कभी विजय जी क्या मिलते हैं। लगता है कहीं ना कहीं ज़रूर उनके सामने अड़चन है, मुसीबत है और इससे वो पार पाना चाहते हैं। इसीलिए कुछ इधर की बात कुछ इधर की बात कर रहे हैं। तो ये जनतंत्र के लिए बिहार के शासन का जो स्थायित्व है उसके उचित लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो सरकार अस्थिर रहती है वहाँ काम धाम होता है और यहाँ काम धाम तो हो नहीं रहा है। रोज़ तिकरमबाजी चल रही है और दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। अब देखिए कि त्रिपुरा में घटना घटी तो सब लोग बहुत लंबी बात हो गए, लेकिन बेगूसराय में घटना घटी उसके बारे में कोई नहीं बोलते हैं। और फिर उसके अलावे अभी मालूम हुआ बंगाल में, वहाँ भी इस प्रकार की घटना घटी, उसके बारे में कोई नहीं बोलते। तो एज ए होल स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति नकारात्मक भूमिका लोग की रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री स्त्री है, चाहे वो त्रिपुरा की हो, मणिपुर की हो या फिर यहाँ बेगूसराय की हो या बंगाल की। और आज आपने देखा होगा शायद किशनगंज में भी कोई घटना ऐसी घटी है जहाँ पर लोग स्त्रियों के इज्जत से संबंध रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्त्रियों के इज्जत को इस तरह से बाजार में फेंकना नहीं चाहिए और काम करना चाहिए। और मंत्रिमंडल विस्तार कर करके वो चाहेंगे कि हाँ साहब लेकिन सच्चाई यही है कि आपस में बहुत बड़ा फाँट हो गया है और एक फाँट कैसे पूरी होने वाली है, आज न कल ये लोग टूटेंगे और टूट करके अपने आप खत्म होंगे।